बम की जो धमकियां पाकिस्तान दे रहा है, और IAEA को भी कहा था कि आप इस पर निगरानी कीजिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितनी देर में आप नाश्ता करते हैं ना, उतनी देर में ही हमारी भारतीय सेना ने उनको बेनकाब कर दिया और उस आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का भी जिक्र किया और कहा कि रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया पाकिस्तान को। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान का फेक प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने लाएगा भारत। इसके जरिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश कि जो भी आप भ्रामक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, वो भारत दुनिया के सामने लाएगा। 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जाएंगे सांसदों का एक दल और हर प्रतिनिधि मंडल में होंगे करीब 5 से 6 सांसद, जो ये बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने दुष्प्रचार किया, भ्रामक प्रोपेगेंडा फैलाया भारत के खिलाफ। लेकिन भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हर इस झूठ का पर्दाफाश किया, हर इस झूठ का भांडा फोड़ किया। तो पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा को दुनिया तक भी पहुंचाया जाएगा। ये संसदीय प्रतिनिधिमंडल जो 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जाएगा, और हर प्रतिनिधिमंडल में 5 से 6 सांसद होंगे जो इस विदेश दौरे पर जाएंगे, और इसके जरिए ये संदेश साफ साफ तौर पर देने का प्रयास किया जाएगा कि भारत पाकिस्तान ने जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाया है वो दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि बड़ी गतिविधि होते हुए एक तरफ राजनीतिक नेतृत्व सशक्त दिख रहा है, साफ तौर पर संदेश दे रहा है, ऐसे में दुनिया भी सराहना कर रही है, लेकिन दुनिया को ये पहुंचाना जरूरी है संदेश कि कैसे पाकिस्तान ने ये भ्रामक प्रोपेगेंडा फैलाया है। जी, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है कि संसदीय दल जाएगा कई देशों के दौरे पर 22 मई के बाद, और दुनिया को ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने किस तरह से एक फेक प्रोपेगेंडा लगातार फैलाया। हम जानते हैं कि विदेश मंत्रालय की तरफ से बार बार ये कहा गया कि तमाम ऐसे वीडियो जारी किए गए जो पुराने थे, फर्जी थे, और पाकिस्तान गलत जानकारी, फेक प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। और उसका जवाब हमने देखा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से समय समय पर दिया गया, और यह भी कहा गया कि UNSC तक में पाकिस्तान के झूठ बोलने का इतिहास रहा है। तो पाकिस्तान झूठ बोलता रहा है, ये बात दुनिया जानती है, भारत इस बात को बार बार कहता रहा है। आज हमने देखा कि रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि IMF जो लोन देता है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, पाकिस्तान को जो लोन दिया जाता है। अब जो जानकारी आ रही है कि संसदीय दल जाएगा जिसमें 5 से 6 वरिष्ठ सांसद होंगे, उनके नेतृत्व में जाएगा। और हम जानते हैं कि जो विदेश मंत्रालय की एक संसदीय समिति है उसके कुछ सदस्य अलग अलग दल में होंगे, जिसमें केवल सत्ताधारी दल नहीं होंगे, साथ ही साथ जो विपक्षी दल है उनके सांसद भी होंगे। शशि थरूर जैसे जो नेता है वो भी उस दल का हिस्सा हो सकते हैं। तो भारत की तरफ से ये प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाएगा, यूरोप के देशों में जाएगा, बाकी देशों में जाएगा। कहा जा रहा है कि 10 दिनों में कम से कम 5 से 6 देशों का ये दौरा हो सकता है अलग अलग प्रतिनिधिमंडल का, जिसमें विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि देखिए बीते दिनों में पाकिस्तान ने कितना फेक प्रोपेगेंडा फैलाया है, गलत जानकारी दी है, झूठी जानकारी दुनिया के सामने परोसी है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम की दुनिया को यह बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारत का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था, और वहीं पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को किस तरीके से ध्वस्त किया गया। लेकिन पाकिस्तान माना नहीं, अपनी बौखलाहट में झूठ पर झूठ बोलता गया। ऐसे में अब सांसदों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो विदेश दौरे पर जाएं और साथ ही साथ ये जानकारी सब तक साझा करें। अब ये पूछना चाहूंगी, क्या इन सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आ पाई है कि कितने देशों के दौरे पर ये सांसद जाएंगे, और कुल मिलाकर कितने सांसद जो है उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? शैलेंद्र, देखिए, ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 दल अलग अलग होंगे, और उसमें एक प्रतिनिधिमंडल में कम से कम 5-6 सांसद होंगे, जिसमें विभिन्न दलों के सांसद शामिल होंगे, और आधा दर्जन देशों यानी कम से कम 6 देशों का दौरा हो सकता है 22 तारीख के बाद अगले 15 दिनों में। हालांकि अभी ये सब जानकारी सूत्रों के हवाले से है, शुरुआती है, इसकी डिटेल आनी बाकी है। लेकिन जो हमारे सूत्र है बता रहे हैं कि हम जानते हैं कि संसदीय दल का विदेश दौरा अलग अलग मामलों पर होता रहता है। तमाम जो सांसद है वो विभिन्न प्रतिनिधिमंडल में विदेश के दौरे पर अहम अध्ययन के लिए जाते रहते हैं।
लेकिन ये जो दल जा रहा है, ये जो पाकिस्तान का जो फेक प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान का जो झूठ है, वो दुनिया के देशों को बताएगा कि देखिए पाकिस्तान किस तरह से झूठ की खबरें या झूठ की खेती करता रहा है, और उस बात को सामने रखा जाएगा। हम जानते हैं कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तब तमाम देशों ने भारत के साथ खड़े होकर आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात कही थी। और जब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत ने शुरू किया, तब हमने देखा कि दुनिया के तमाम प्रमुख देशों का समर्थन भारत को हासिल हुआ। विदेश मंत्री की कई देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई और हमें एक व्यापक समर्थन मिला आतंक के खिलाफ लड़ाई में। और अब इसको और विस्तार देते हुए पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए ये एक पहल की गई है, जो सूत्र से जानकारी मिल रही है कि अलग अलग जगह पर दल जाएगा सांसदों का और पाकिस्तान के झूठ को बताएगा कि देखिए पाकिस्तान कितना झूठ फैला रहा है। उसके यहाँ जो आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर हम जानते हैं कि सबूत भी भारत दुनिया को देगा कि देखिए पाकिस्तान ने किस तरह से वैश्विक फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया है अपने यहाँ आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में। और जब आतंक के खिलाफ भारत कार्रवाई करता है तो बजाय साथ देने के पाकिस्तान झूठ फैलाता है। बिल्कुल, दुनिया को ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान एक के बाद एक झूठ बोलता गया और इस भ्रामक प्रोपेगेंडा से दुनिया को अवगत तो कराया, लेकिन दुनिया ने हमेशा भारत का साथ दिया, ये साफ तौर पर दिखा। और अब संसदीय प्रतिनिधिमंडल देश के विदेश दौरे पर जाएगा और अलग अलग देशों में ये संदेश लेकर जाएगा कि कैसे ये झूठ का पुलिंदा जो है पाकिस्तान ने बोया है। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।